अगर आप सिर्फ एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसे पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है। मैं इसे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम थर्ड केस से समझाता हूँ। आप इसे बहुत अच्छे से तब समझ पाएंगे जब आप एलसीएम में कॉमन रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट को जान लेंगे। मेरे दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। अगर आप सिर्फ एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसे पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सीसेट की तैयारी करते हैं या आप सीडीएस की तैयारी करते हैं तो इसे समझना जरूरी है। मेरे दोस्तों, हम इसी को एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम या चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसे समझने के लिए हम 3 टाइप में बांट लेते हैं। बात करें पहली टाइप की, तो अगर कोई नंबर है और उस नंबर को किसी नंबर से भाग दे रहे हो और ये नंबर बहुत बड़ा लग रहा है आपको, तो इस नंबर के को प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, सह अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। ऐसे फैक्टर जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना आए वो बना लीजिए। फिर हर फैक्टर से इस नंबर को इंडिविजुअली भाग दीजिए, अलग अलग भाग दीजिए। इनको बी से भाग दिया, फिर इनको सी से भाग दिया। और अगर हर एक बार सेम रिमाइंडर आ रहा है, हर एक बार मेरे दोस्त सेम ही रिमाइंडर आ रहा है, हर बार रिमाइंडर आर ही आ रहा है, यानी तीनों केसेस में सेम आ रहा है या 2 केसेस में सेम आ रहा है, तो इस सवाल का फाइनल रिमाइंडर भी आर ही होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे बच्चे में 35 के ऐसे 2 फैक्टर करूं जो को प्राइम हो, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता हो। जैसे एक 5 ले लेता हूं और एक 7 ले लेता हूं। ठीक है जी। अब मेरे दोस्तों, मैं क्या करूंगा कि 3 की पावर 481 को 5 से भी भाग दूंगा और इसे 7 से भी भाग दूंगा। मेरे दोस्तों, 5 एक प्राइम नंबर है और 5 प्राइम है तो इसका साइकिल 4 पे घूमेगा। 4 से भाग देंगे, 480 एग्जैक्ट होगा, बचेगा 3 की पावर 1, यानी रिमाइंडर आया 3। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, 7 एक प्राइम नंबर है और 7 प्राइम नंबर है तो इसका साइकिल 6 पे घूमेगा। 6 से भाग देंगे तो 480 एग्जैक्ट डिवाइड होगा, बचेगा 1, तो 3 की पावर 1, यानी रिमाइंडर आया 3। तो मेरे बच्चे, अगर दोनों ही केसेज में रिमाइंडर सेम आया तो फाइनल रिमाइंडर भी आपका 3 ही रहेगा। जैसे इस सवाल में हम 187 के 2 टुकड़े करें तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 7 और 1 8 और 8 में 8 गया 0, यानी ये नंबर 11 से भाग होगा। अगर ये 11 से भाग हो रहा है तो एक 11 बन गया, दूसरा टुकड़ा बन गया मेरे बच्चे 17। अब हमें क्या करना है कि 13 की पावर 400 को, मेरे बच्चों 13 की पावर 400 को 11 से भी भाग देंगे और इसी को 17 से भाग देंगे। अब आप जानते हैं कि 11 एक प्राइम नंबर है तो इसका क्वोशिएंट 10 पे घूमेगा। 10 से इसे भाग देंगे, एग्जैक्ट हो गया, और साइकिल एग्जैक्ट हो गया तो रिमाइंडर बनाएगा। साइकिल कंप्लीट ही तब होता है जब रिमाइंडर बनाता है। 17 का साइकिल 16 पे घूमेगा क्योंकि 17 प्राइम नंबर और ये 16 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है, तो इसका रिमाइंडर भी बनाया। अगर दोनों केसेज में रिमाइंडर बनाया, या 3 केस हो या 4 केस हो, सभी में रिमाइंडर बनाया, तो फाइनल रिमाइंडर भी 1 होगा। मेरे बच्चे, अब बात करते हैं सेकंड केस की। यहां अगर हमने इसके को प्राइम फैक्टर की और सबको अलग अलग भाग दिया, एन को ए से, बी से, सी से भाग दिया, लेकिन यहां R1 आया, यहां R2, यहां R3, यानी तीनों बार अगर अलग अलग रिमाइंडर आया तो क्या करें, तो हमें इनके बीच का कॉमन रिमाइंडर चेक करना चाहिए। ए में से R1 घटाओ, देखो क्या आया कॉमन रिमाइंडर। फिर बी में से R2 घटाओ, फिर सी में से R3 घटाओ, क्या पता सभी का कॉमन रिमाइंडर सेम आ जाए। पहले केस में तीनों रिमाइंडर सेम आ जाए, दूसरे केस में यह कि इनके कॉमन डिफरेंस यानी कॉमन रिमाइंडर सेम आ जाए। अगर ऐसा होगा तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो आंसर हो जाएगा वो x माइनस कॉमन रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे मेरे बच्चे, इस सवाल की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है कि इसके प्राइम को प्राइम फैक्टर करने की कोशिश करते हैं, तो ये जाएगा 13 गुना 17। अब दोनों से इसे भाग देना है। मेरे दोस्तों, 13 एक प्राइम नंबर है, इसका साइकिल 12 पे घूमेगा। 12 8 96, 960 गया, 2 बचा। 21 की पावर 2 मतलब 441, इसे 13 से भाग देंगे। 13 कम 13, 8 8 64, रिमाइंडर बचेगा 12। अब मेरे बच्चों, इसे भाग दोगे तो देखो 17 एक प्राइम नंबर है, इसका साइकिल 16 पे घूमेगा। 16 से भाग देंगे, 960 एग्जैक्ट हो गया, 2 बचा, तो 21 की पावर 2, और 21 की पावर 2 को 17 से भाग देंगे। 17 के 17, 4 बचा, 4 का वर्ग 16 रिमाइंडर आया। मेरे बच्चे, पहला केस नहीं लगा क्योंकि दोनों रिमाइंडर डिफरेंट है, लेकिन दूसरा केस लग गया। यहां कॉमन डिफरेंस कितना आया, 1, इसमें से घटा के 1। यहां पे भी कॉमन डिफरेंस क्या आया, 1। और मैंने मेरे बच्चों बोला कि आपका जो आंसर होगा, ये जो बटे में वैल्यू आई है, ये इन माइनस कॉमन रिमाइंडर कितना है, 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 220। मेरे प्यारे बच्चों, केस थर्ड में क्या होगा कि अगर आपका सबका रिमाइंडर भी सेम नहीं आ रहा और कॉमन रिमाइंडर भी सेम नहीं आ रहे, तो यहां हल्का सा आपको HCF एलसीएम का पढ़ा हुआ और डिवीजन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भैया नंबर जो होता है या डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। भाजक गुना भागफल जमा शेषफल होता है भाज्य। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो रिमाइंडर होगा यानी जो फाइनल नंबर आएगा वो वही आपका रिमाइंडर होगा, और उसकी वैल्यू ऐसे होगी कि A भाजक हो गया तो A को किसी क्वोशिएंट X से गुना करके R1 जोड़ो। ऐसे ही फिर B आया तो B को किसी क्वोशिएंट Y से मल्टीप्लाई करके R2 जोड़ो, और ऐसे ही C को Z से मल्टीप्लाई करके R3 जोड़ो। फिर जो तीनों को सेट करेंगे, या ऐसे 4 होंगे उनको सेट करेंगे, या 2 होंगे उन्हें सेट करेंगे, फिर जो नंबर निकल के आएगा वो आपका यहां पे रिमाइंडर आएगा। सवाल के थ्रू समझाता हूं। मेरे बच्चों, सवाल ने पूछा इसका रिमाइंडर बताइए। मैं इसे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम थर्ड केस से समझाता हूं। मेरे दोस्तों, 28 को हमने 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया, 4 और 7, क्योंकि दोनों ऐसे जो को प्राइम है। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इनको भाग देना होगा 4 से भी और 7 से। तो 4 से तो भाग देना आसान है क्योंकि 5 ऐसा नंबर है, 4 एकम 4, रिमाइंडर 1 आया, 1 की बात जो मर्जी पावर और रिमाइंडर 1 है। 7 का साइकिल 6 पे घूमेगा मेरे दोस्तों, 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 बचा रिमाइंडर, तो 5 की पावर 1, रिमाइंडर आया 5। तो यहां 4 में से 1 गया 3, 7 में से 5 गया 2, ना तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन रिमाइंडर आ रहा है, और ना ये रिमाइंडर सेम है। अब क्या करना होगा, अब बात को ध्यान से समझिएगा। अब मेरे दोस्तों, मुझे ऐसे लिखना होगा कि 4 कोई इसका कोई क्वोशिएंट होगा, लेट से x + 1,
और ऐसे ही मेरे बच्चे 7 का कोई क्वेश्चन होगा, लेट से y प्लस में 5, क्योंकि भाजक गुना भागफल जमा शेषफल हमारा नंबर होता है। तो जो भी यहां नंबर निकल के आएगा वही मेरा रिमाइंडर होगा। अब मेरे बच्चों x और y की ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी जिसपे ये फंक्शन और ये फंक्शन इक्वेट हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब मेरे दोस्तों 4x को मैं यहीं रखता हूं, 7y यहां लाएंगे, माइनस का 1 उधर जाएगा तो 5 में से 1 गया 4। अब मुझे ऐसी वैल्यू x और y की एज्यूम करनी जिससे 4 आ जाए। तो रख के देखिए सीधी सी बात है, माइनस में तो ये बड़ा होना चाहिए, x की वैल्यू 2 ले, 3 लें, 4 लें, 5 लें, ऐसे शुरू करें। 8 पे भी नहीं होगा, 3 लेते हैं तो 3 चौक 12 नहीं बनेगी बात, क्योंकि इसकी भी वैल्यू रखनी है। जैसे मैं यहाँ 3 ले लेता हूं और यहाँ 1 ले लूं तो 12 में 7 गया 5 नहीं बनना। 4 चौक 16, 16 में से अगर 2 ले लें तो 14 गया तब भी 4 नहीं बना। तो ऐसे वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे आप वैल्यू एज्यूम करोगे तो जैसे y की वैल्यू 1 लेने पे नहीं हो रहा, 2 लेने पे नहीं हो रहा, 3 लेके देखते हैं। अगर 7 की 21 तो 21 और 4 क्या चाहिए 25, वो भी नहीं बन पाएगा क्योंकि 4 से गुना करके 25 नहीं बनेगा। 4 लेते हैं, अगर y की वैल्यू 4 ले लें तो 7 चौक 28 आया, तो 28 और 4 32 बन सकता है क्या? हाँ सर, देखते हैं 8 चौक 32, यानी सर x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4 लेने पे सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये वैल्यू यहां रख दीजिए, तो x की वैल्यू 8, 8 चौक 32 और 1 33, तो 33 मेरा आंसर है। यहां पे 4 लेते तो 7 चौक 28 और 5 33, 33 मेरा आंसर है। ये है मेरे बच्चे थर्ड केसेस का। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के मैंने तीनों केस आपको समझाए। आप इसे बहुत अच्छे से तब समझ पाएंगे जब आप एलसीएम में कॉमन रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट को जान लेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। थैंक यू मेरे बच्चों।